फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, डेली करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सभी एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी से लेके बिहार पुलिस तक सभी टाइप के एग्जाम में आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और उसी को हम लोग ध्यान में आज देखेंगे। आज हम लोग 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम लोग का डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, उसको हम लोग रिकवर करेंगे। और आज हम लोग देखते हैं, सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। देश दुनिया में आपका करंट अफेयर्स जो है वो हर समय एक नया करंट अफेयर्स होता है। हर समय देश दुनिया में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, ये सारा जानकारी जो है हम लोग को करंट अफेयर्स के थ्रू मिलता है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, 23 फरवरी का, 24 फरवरी और 25 फरवरी, तीनों का मिला के हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स जो है 23, 24 और 25 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, किस आईआईटी ने हाल ही में दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आईआईटी ने हाल ही में, मतलब वर्तमान समय में, दुबई में, एआई का मतलब तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। इनोवेशन सेंटर कहाँ, किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। कहाँ लॉन्च किया है वो तो जान ही रहे हैं, दुबई में लॉन्च किया गया है। और ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक, एक पुस्तक लिखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता, ये पुस्तक किसने लिखा था? यानी कि ये पुस्तक जो है विजय गोयल के द्वारा लिखा गया है। विजय गोयल के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन अभी किया गया है और ये लिखा गया है विजय गोयल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी के ही जन्मदिन पे हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है सुशासन दिवस मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? हाल ही में मतलब वर्तमान समय में किस देश ने बाल चिकित्सा यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो ये चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना होगी, यानी कि मस्तिष्क ब्रेन से जुड़े जितने भी विकार हैं, जितने भी रोग हैं, उसके उपचार के लिए ये परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और ये परियोजना का शुभारंभ यूएई के द्वारा किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूएई के द्वारा किया गया है। तो यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई की राजधानी जो है आबू धाबी है। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। उनकी मुद्रा दिरहम है और उनके जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान, तो ये इनके राष्ट्रपति हैं। यूएई के अभी राष्ट्रपति यही हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिहाज से होने वाला है। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में, सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने? तो ये है रणवीर सचदेवा। कौन है? रणवीर सचदेवा है और इनका उम्र सिर्फ 8 वर्ष है। और ये गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचई से भी मिले, यानी कि सुंदर पिचई से, गूगल के सीईओ से इनका मिलना हुआ और ये 8 वर्ष की है, सिर्फ 8 वर्ष के हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 5th नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलिस पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? एलिस पेरी जानते हैं हम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की जो है महान ऑलराउंडर, महिला ऑलराउंडर में मानी जाती है। और एलिस पेरी 350 जो है क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है ऑस्ट्रेलिया की। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की बनी है, इससे पहले 2 और महिला क्रिकेटर ऐसा कारनामा कर चुकी है जिन्होंने 350 मैच को खेलने का ये इतिहास बनाया है। तो ये पहला हरमनप्रीत कौर, सूजी बेट्स दोनों हैं। हरमनप्रीत कौर जान ही रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान हैं और सूजी बेट्स जो है न्यूजीलैंड की है। तो ये दोनों पहले 350 मैच खेल चुकी है। और तीसरा खिलाड़ी बनी है एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो एंथनी अल्बानीज है, अल्बनीज। तो एंथनी अल्बनीज वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं कि वो 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं वनडे में। वनडे में 6 बार, यानी कि उसका ऑस्ट्रेलिया का पहले एकाधिकार हुआ करता था। अभी जैसे इंडिया का देख रहे हैं कि ये इंडिया जो है लगभग सभी कुछ जीत रहे हैं। इससे पहले हम देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका भी बहुत सारा ट्रॉफी अब धीरे धीरे जीतना शुरू किया, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। न्यूजीलैंड का भी धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया का एकाधिकार हुआ कर, सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज का पहले तूती बोलता था, यानी कि सभी जो जितना भी वर्ल्ड कप, शुरुआत में 2 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज जीते थे। उसके अलावा तीसरा में भी फाइनल पहुंचे थे जब भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव थे। उसी टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। यानी कि उस समय तक जो है वेस्ट इंडीज जो है का टीम का दहशत था। तो वही हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्र प्रहार अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया है। 16वां संस्करण ये प्रत्येक जो है इन दोनों के बीच में होता है। और ये 16वां संस्करण जो है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलो जगह है, हिमाचल प्रदेश के बकलो नामक जगह पर यह शुरू किया गया है वज्र प्रहार। तो भारत और अमेरिका के बीच में शुरू किया गया। तो जानते हैं अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये 47वां है, 45वां भी ये रह चुके हैं और ये 47वां है। और ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप। और वहां की मुद्रा जो है डॉलर है। अमेरिका के जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है वो जेडी विंस है, ये 50वां है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो 50वां है जेडी विंस। और 47वां है डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में। 45वां भी रह चुके हैं, बीच में जो बाइडेन आ गए थे। तो इन दोनों का भी देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का रिश्ता बहुत ही खराब चल रहा है, कभी भी युद्ध होने की ओर है। तो ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान में देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सब क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में, एसएससी, रेलवे सभी जगह आपको पूछा जाएगा। यानी कि करंट अफेयर्स का वैल्यू आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत ने डाक क्षेत्र में तेजी लाने के लिए समझौता किस देश के साथ किया है? तो अभी हाल ही में ब्राजील के साथ किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ब्राजील के साथ डाक क्षेत्र में तेजी लाने के लिए, अधिक तेज गति से डाक सेवा को चलाने के लिए इन्होंने ब्राजील के साथ, भारत और ब्राजील के बीच में अभी हाल ही में
समझौता हुआ है। तो ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और इनकी मुद्रा है ब्राजीलिया रियाल और इनके राष्ट्रपति हैं लूला डी डा सिल्वा। लूला डा सिल्वा। अभी हाल ही में देखे हैं कि ब्राजील से भी अमेरिका का तानातानी तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, दक्षिण अफ्रीका से भी चल रहा है। तो इन सभी लोगों से अभी ब्राजील से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, भारत से हो, सभी से तनावपूर्ण माहौल में ही चल रहा है। भले ही टैरिफ कम कर दिया हो भारत के खिलाफ अभी, लेकिन फिर भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या करेंगे अगले टाइम में, क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे। अमेरिका का कुछ कहा नहीं जा सकता। खास करके अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, रिपब्लिकन पार्टी के, देखे 47 नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, 45 में भी यही थे, यानी कि बीच में थे जो बाइडेन। बाकी जो है डोनाल्ड ट्रंप ही अभी हैं और उनका अभी कहा नहीं जा सकता कि इस देश के खिलाफ क्या करेंगे। वो सभी देश पे अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ भी युद्ध करने के लिए हमेशा रेडी है। कभी भी युद्ध हो सकता है, कभी भी ईरान पे हमला हो सकता है और हो भी रहा है, धीरे-धीरे हो भी रहा है। तो ये राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा। तो अब देखते हैं ब्राजील। ब्राजील के बारे में जब आते हैं तो ब्राजील में जो है 70वां मतलब 17 ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ। अभी हाल ही में हुआ रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। अभी हाल ही में वर्तमान समय में हुआ और ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ ये 70वां हुआ, 17 और भारत में ये अगला होने वाला है 18 नंबर जो संस्करण है इसका, 18वां संस्करण, वो भारत में 2026 में होने वाला है। यानी कि 2025 में ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 19वां जो होगा वो ब्राजील में नहीं, वो चीन में होगा। 19वां चीन में होगा, 17वां ब्राजील में हुआ, 18वां भारत में होने वाला है और 19वां चीन में प्रस्तावित है। तो ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्रिक्स सम्मेलन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको पीछे वाला, आगे वाला और बीच वाला कहाँ होने वाला है, कहाँ होगा अगला और कहाँ हुआ था, ये सब ब्रिक्स सम्मेलन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको एग्जाम में ब्रिक्स से संबंधित पूछा जाता है, सार्क से संबंधित पूछा जाता है, G20 से संबंधित पूछा जाता है, G7 से संबंधित पूछा जाता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता ही आता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा, चाहे वो यूपीएससी लेवल में आ जाए, वहां भी मिलान करने के लिए देता है। यूपीएससी जो पीटी का एग्जाम होगा तो वहां भी मिलान करने के लिए देता है। उनको मिलाना पड़ता है किस शहर में होगा, हुआ और होने वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए देगा। सार्क के बारे में हो, चाहे G7, G20, G4, इस सारे चीजों के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जान गए 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ, 18वां जो है 2026 में होने वाला है भारत में और 19वां जो है कहाँ होगा, ये चीन में दिया गया है, मतलब प्रस्तावित है। अब क्या होगा देखेंगे, चीन में ही होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा यानी तस्वीर लगाई गई? यानी कि लुटियंस जो पुराने जो गौरव थे, गुलामी का जो जंजीर था उसको तोड़ते हुए राष्ट्रीय गौरव अभी संस्कृति की जो झलक है उसको सभी जगह लगाया जा रहा है। यानी कि सभी जगह जो है वर्तमान दौर के भारतीय संस्कृति का झलक देखने को मिलेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लुटियंस जो है जिन्होंने संसद भवन का डिजाइन तैयार किए थे कि जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है, तो ये अभी वर्तमान में सी राज गोपालाचारी की प्रतिमा अभी हाल ही में लगाया गया है। सी राज गोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, याद रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राज गोपालाचारी। उसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट हट गया, यानी कि प्रथम एवं अंतिम भी बोल सकते हैं सी राज गोपालाचारी हुए।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क जो बोलते हैं, केंद्रीय सीमा उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 24 फरवरी को। ये प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय सीमा उत्पाद शुल्क दिवस। यानी कि वहां के जो अधिकारी हैं, कस्टम के जो अधिकारी हैं, उनका सम्मान करने के लिए ये प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है 24 फरवरी को। देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में 6ठे विंटर गेम्स का जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा। क्रिकेट तो पूछता ही है, इसके अलावा ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के तहत आता है और एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो ये इसका जो आंसर है, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेला जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जब खेला जाएगा तो ये किस जिला में है गुलमर्ग? तो गुलमर्ग जो है बारामूला जिला में है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में ये गुलमर्ग है। और जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज पांडे हैं। जम्मू कश्मीर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। भारत का जो स्वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में ही सेब वगैरह बहुत ज्यादा, अखरोट, सेब, ये सब केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर ही है। यानी कि बहुत, ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लद्दाख में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वो केंद्र शासित राज्य हैं लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री होंगे। तो इस टाइप का जो चेंजिंग लाया गया है, देखे थे अनुच्छेद 370 को अभी वर्तमान में हटा दिया गया। हटाया तो 5 अगस्त 2019 को ही गया था तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और अभी भी अमित शाह ही गृह मंत्री हैं, तो उन्हीं के द्वारा हटाया गया था। और इसे लागू जो 2 राज्य के रूप में, केंद्र शासित राज्य के रूप में किया गया था, ये लागू 31 अक्टूबर को किया गया 2019 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर एकता दिवस मनाते हैं और उसी दिन इसे लागू किया गया था। यानी 31 अक्टूबर को ही इसे लागू किया गया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया केंद्र शासित राज्य और लद्दाख अलग हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे चुनाव होंगे, वहां पे मुख्यमंत्री होंगे, ये क्लियर किया गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस राज्य का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोंदला एक जगह है, गांव है, जो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। ये महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो महाराष्ट्र के जो राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हैं। और महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अभी सुनेत्रा पवार आ गई हैं। अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद इनका स्थान लेने के लिए उनकी वाइफ खुद बन गई हैं डिप्टी सीएम, और एकनाथ शिंदे जी हैं ही डिप्टी सीएम। यानी कि 2 डिप्टी सीएम, एक जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और राज्यपाल अभी एडिशनल चार्ज में है, यानी कि अतिरिक्त प्रभार में है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। और महाराष्ट्र के जो क्षेत्रफल के दृष्टि से महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से महाराष्ट्र जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत में। तो ये सब सारा क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो 2027 की जनगणना होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है, और अभी हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार सुने। अब है 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये रॉब जेटन जो हैं अभी हाल ही में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, और खुले तौर पे समलैंगिक प्रधानमंत्री भी बने हैं। पहले समलैंगिक
प्रधानमंत्री भी बने हैं। और नेक्स्ट जो आते हैं रॉब जेटन जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की मुद्रा यूरो है और उनकी राजधानी जो एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है। ये सब सारा क्वेश्चन, और ये किस पार्टी से संबंधित है? D66 पार्टी से संबंधित है। यानी कि ये रॉब जेटन जो है D66, जैसे हम लोग का पार्टी यहाँ पे होता है बीजेपी होता है, राजद होता है, कांग्रेस होता है, उसी तरह वहां पे पार्टी है D66। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बुंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली अवार्ड फिल्म का अवार्ड जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में बुंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिसने बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये मणिपुर की का फिल्म है बुंग, जिसमें इन्होंने अवार्ड यह जीता है। और मणिपुर के बारे में आते हैं, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं यूमनाम खेमचंद सिंह हैं। मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। इनके जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने वाले हैं, यूमनाम खेमचंद सिंह। और इनसे पहले राष्ट्रपति शासन था और उनसे पहले एन बीरेन सिंह था, एन बीरेन सिंह थे वहां के मुख्यमंत्री। तो ये सारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का, और ये मणिपुर में ही है। लोकटक झील जो है ये भी मणिपुर में है। ये सारा क्वेश्चन आपको उठेगा बहुत। यहीं पे दो समुदाय के बीच में लड़ाई हो गया था जिससे एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। और बहुत ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। और हम लोग आगे जो देखेंगे डेली करंट अफेयर्स हम लोग आगे भी देखेंगे, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी में भी मिलान करने के लिए करंट अफेयर्स को दिया जाता है। तो उस टाइप का ही हम लोग जो है धीरे धीरे ही चल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं और जबरदस्त रिकवर होगा। उसके बाद हम लोग अप टू डेट होंगे और डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब इकोनॉमिक्स सारा चलाएंगे। साइंस पेपर भी रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सारा चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।